आगे बढ़ेंगे, नई दिल्ली से आपको बता दें एक बड़ी खबर, जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आएगी। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। 100 से ज्यादा नामों की पहली सूची हो सकती है कांग्रेस की। और बता दें मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर एक साथ उम्मीदवार तय किए जाएंगे। तो जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची हम सबके सामने होगी। 100 से ज्यादा नामों की पहली सूची हो सकती है। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें नामों पर चर्चा कर मुहर लगाई जाएगी और 100 से ज्यादा नामों की पहली सूची हो सकती है। और खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो 29 के 29 नाम इस पहली सूची में शामिल किए जा सकते हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने वाली है। प्रत्याशियों की सूची को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर एक साथ उम्मीदवार तय होंगे और 100 से अधिक नामों की पहली सूची हो सकती है। तो देखिए कांग्रेस की सूची को लेकर ये बड़ा अपडेट है। जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर चर्चा की जाएगी और जल्द ही प्रत्याशियों की सूची सबके सामने होगी। गुरुवार को होने वाली बैठक कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको बता दें 100 से ज्यादा नामों की पहली सूची हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी नामों को एक साथ इस सूची में शामिल किया जाएगा और सभी नामों का ऐलान होगा। लेकिन संभावित उम्मीदवार कौन से हैं मध्य प्रदेश से, चलिए वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुरैना सीट की, जहां नीतू सिकरवार, बलबीर दंडोतिया और रमेश गर्ग का नाम है। इधर इंदौर से भी कई नाम है कांग्रेस के पास, स्वप्निल कोठारी और सत्यनारायण पटेल। तो देखिए मुरैना सीट से 3 उम्मीदवार हैं, ये संभावित उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं और इन्हीं में से कोई एक नाम जो लिस्ट में शामिल हो सकता है। इंदौर सीट पर भी 2 नाम है, स्वप्निल कोठारी या सत्यनारायण पटेल। तो देखिए ये वो संभावित नाम है जिन्हें कांग्रेस अपना प्रत्याशी लोकसभा चुनाव का बना सकती है। इंदौर के बाद अगली सीट की बात करें, देखिए इंदौर से जहां 2 नाम सामने आ रहे हैं कि 2 लोकसभा चुनाव में इन दोनों में से कोई उम्मीदवार कांग्रेस का हो सकता है। तो वहीं और भी जो सीटें 29 की 29 सीटों पर संभावित उम्मीदवार हम आपको बताएंगे। खंडवा सीट पर देखिए अरुण यादव और किशोरी देवी शिवकुमार, ये 2 नाम हैं जिन्हें खंडवा सीट से पैनल तैयार किया गया है और इन्हीं में से किसी नाम पर मुहर लगाई जाएगी। राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह और चंदर सोधिया के नाम पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसके साथ ही देखिए ऐसे सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवार हैं और जल्द ही कांग्रेस की सूची जारी होगी है। और कांग्रेस के आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेलिया, छन्नी साहू को टिकट दिया जा सकता है। रायपुर लोकसभा सीट पर रविंद्र चौबे या विकास उपाध्याय में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। महासमुंद से धनेन्द्र साहू, तो इधर जांजगीर चांपा से शिव डहरिया को टिकट दिया जा सकता है। तो संभावित प्रत्याशियों की ये लिस्ट आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। रायपुर लोकसभा सीट जहां से रविंद्र चौबे जो कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं या फिर विकास उपाध्याय, इन्हें कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। महासमुंद से धनेन्द्र साहू को टिकट दिया जा सकता है और इसके साथ ही वो तमाम नाम आप देखिए, कई जगह पर पैनल तैयार है कांग्रेस का, तो कई जगह पर सिंगल नाम है। जांजगीर चांपा से शिव डहरिया को पार्टी टिकट दे सकती है। रायगढ़ सीट से लालजीत सिंह राठिया को टिकट दिया जा सकता है। सरगुजा से शशि सिंह या फिर प्रेमसाय सिंह टेकाम को टिकट दिया जा सकता है। तो इधर दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, राजेंद्र साहू, बस्तर से देखिए दीपक बैच को एक बार फिर पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। और चलिए इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट हम सबके सामने होगी, लेकिन कौन होंगे प्रत्याशी, संभावित नाम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता सूरज शर्मा और छत्तीसगढ़ की जानकारी देंगे अनंत। सबसे पहले सूरज आपके पास में आ रही हूँ। 29 लोकसभा सीटें जिन पर एक साथ कांग्रेस ऐलान कर सकती है, पहली लिस्ट में कई बड़े नाम होंगे, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए बिल्कुल, खासतौर से कल की बात करें तो 7 मार्च को दिल्ली में शाम को 6 बजे एआईसीसी के दफ्तर में वॉर रूम में खासतौर से सीसी की बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले हमने देखा केंद्रीय चुनाव समिति के पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 2 से 3 नामों का एक पैनल तैयार किया गया और 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिनमें सिंगल नाम है। चाहे छिंदवाड़ा की बात हो तो नकुलनाथ का नाम है, बैतूल से रामू टेकाम का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा 2 से 3 सीटें और है। खासतौर से सीधी की बात करें तो या तो कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया जाएगा या उनके परिवार से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया सकता है। तो 4 से 5 सीटें ऐसी लगभग हैं जिसमें सिंगल नाम तय माना जा रहा है और बाकी सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल बनाया गया है। उसमें एक नाम वो है जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ उम्मीदवार है, जो बहुत कम मार्जिन से विधानसभा चुनाव में हारे हुए हैं। इसके साथ ही लोकसभा प्रत्याशी जो पिछली बार रह चुके हैं और कम अंतर से हारे गए, उनको लेकर भी पार्टी ने 2 नामों का पैनल बनाया है। कुछ स्थानों पर 3 नाम बनाए गए हैं। इसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि इस बार 50% सीटें जो है वो युवाओं के खाते में जाएंगी। इसको लेकर खासतौर से तैयारी भी की गई है। तो वहीं 50% सीटों पर खासतौर से वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी भी चल रही है। इसमें चाहे अरुण यादव की बात हो, कांतिलाल भूरिया की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो या जबलपुर से बात करें तो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे कई नेता ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव हार चुके, लेकिन उनके नाम की चर्चा भी है कि पार्टी उन्हें भी लोकसभा में मौका दे सकती है। तो बहुत कुछ तस्वीर कल शाम तक साफ हो जाएगी किस तरीके से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन करती है और माना जा रहा है कि देर रात तक कांग्रेस की पहली सूची भी जारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास और अब रायपुर छत्तीसगढ़ की जानकारी लेंगे। अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या लगता है? कई सीटें हैं जिस पर सिंगल नाम कांग्रेस ने ले रखा है, तो वही कई सीटों पर एक पूरा पैनल तैयार है। अब इंतजार किया जा रहा है कि फाइनल मुहर कब लगेगी। बिल्कुल, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाती है और उसके बाद एक संभावित सूची जो है, कहीं ना कहीं संभावित नाम जो है जारी किए जाते हैं। अगर एक तरीके से देखें तो ये चर्चाओं में ये नाम बने रहते हैं। कई सीटों की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो उसमें सिंगल नाम निकलकर सामने आ चुके हैं। जैसे अगर बात करें जांजगीर लोकसभा की तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया का नाम जो है जांजगीर लोकसभा सीट से सबसे आगे चलता नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर सिंगल नाम में और बात की जाए तो महासमुंद की जो लोकसभा सीट है उसमें से धनेन्द्र साहू का जो नाम है वो सबसे आगे चलता नजर आ रहा है। बस्तर सीट की बात करते हैं तो बस्तर में दीपक बैज का फिर से नाम जो है वहीं आगे चलता नजर आ रहा है। उसके अलावा देखिए रायपुर लोकसभा की बात करते हैं। रायपुर लोकसभा में खुद भूपेश बघेल का नाम जो है वो माफ करिएगा, जो विकास उपाध्याय है उनका नाम जो है वो चलता नजर आ रहा है। उसके अलावा देखिए महासमुंद से जो है भूपेश बघेल का नाम चलता नजर आ रहा है। तो ऐसे कई संभावित नाम है जिस पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। कल शाम जो है सीसी की बैठक होगी दिल्ली में, उसके बाद संभवतः सभी 11 सीटों पर जो है यहां कांग्रेस अपने नाम जो है जारी कर सकती है। देखना होगा किन चेहरों पर जो है कांग्रेस फैसला लेती है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं आमने सामने का टक्कर जो है होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए साफ तौर पर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा यह कहते नजर आ रही है कि 1 और 1 11 और छत्तीसगढ़ हमारा, लेकिन इसका जवाब जो है वो कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस कह रही है कि 1 और 1 11 नहीं। और इसके बाद अगर भाजपा का देखा जाए तो 9-2 11 जो है वो इस छत्तीसगढ़ से होता नजर आएगा। तो देखना होगा कि कल जब संभवतः ये सभी नाम जारी होते हैं तो किस पर मुहर लगते नजर आती है। बिल्कुल, क्योंकि कई नाम है और इन नामों के पीछे खास रणनीति भी होगी कि किस प्रत्याशी को किस सीट से कांग्रेस उतारती है। फिलहाल शुक्रिया अनंत आपका हमसे जुड़ने के लिए। सूरज, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो